नमस्कार, आप देखते हैं अपना राष्ट्रीय न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। अभी भी देर नहीं हुई, इन नतीजों में भी राहुल के लिए छिपी गुड न्यूज क्या है? लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम आने से पहले आए एग्जिट पोल संकेत दे रहे हैं कि देश में एक बार फिर मोदी सरकार और ज्यादा ताकत के साथ वापसी कर रही है। एनडीटीवी के पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक 543 सीटों में से एनडीए को इस बार 365 सीटें मिलने का अनुमान है। पिछली बार एनडीए को 303 सीटें मिली थी, वहीं इंडिया गठबंधन को 146 सीटें मिलने का अनुमान है, यानी कि एक बार फिर विपक्षी गठबंधन सफल होता नजर नहीं आ रहा। हालांकि इन नतीजों के बीच राहुल गांधी के लिए गुड न्यूज छुपी है। दरअसल कई राज्य ऐसे हैं जहां कांग्रेस पिछली बार के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन एग्जिट पोल के रुझानों में करती नजर आ रही है। इनमें उत्तर भारत के राज्य अहम हैं। यूपी से कांग्रेस का गुड न्यूज एग्जिट पोल्स के रुझानों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ कांग्रेस के लिए भी गुड न्यूज है। बीजेपी यूपी में 2019 से बेहतर प्रदर्शन करती नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस को यहाँ नुकसान नहीं, फायदा ही हो रहा है। एनडीटीवी के एग्जिट पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को यूपी के 68 सीटों पर जीत मिल सकती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खाते में 62 सीटें आई। उधर समाजवादी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस पार्टी भी इस बार प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन करती नजर आ रही है। सपा कांग्रेस के गठबंधन को यूपी में 12 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। ऐसा इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में 10 सीटें जीतने वाली मायावती की बसपा को इस बार कोई भी सीट मिलने की उम्मीद नहीं है। राहुल गांधी इस बार यूपी के रायबरेली सीट से चुनाव मैदान में उतरे हैं। बिहार में 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन की शानदार प्रदर्शन कर 40 में से 39 सीटें अपने नाम की थी। महागठबंधन को सिर्फ 1 सीट मिली थी, वो भी कांग्रेस की झोली में आई थी। लालू प्रसाद यादव की आरजेडी को 0 सीटें मिली थी। हालांकि एनडीटीवी के एग्जिट पोल ऑफ पोल्स के रुझानों के मुताबिक बीजेपी को इस बार 33 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस की महागठबंधन को इस बार 6 सीटें मिलने का अनुमान है और अन्य के खाते में 1 सीट जा रही है, यानी कि बिहार में महागठबंधन को फायदा होता नजर आ रहा है। हालांकि महागठबंधन का दावा है कि वह इससे भी बेहतर प्रदर्शन करने जा रही है। कांग्रेस को राजस्थान के रण में भी इस बार बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यहाँ 25 में से सभी 25 सीटें अपने नाम की थी, लेकिन इस बार बीजेपी को राजस्थान में 3 से 6 सीटों का नुकसान होता है एग्जिट पोल के रुझानों में नजर आ रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन को 5 से 7 सीटें मिलने का अनुमान है। एनडीटीवी के पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को 21 सीटें और इंडिया गठबंधन को 4 सीटें मिलने का अनुमान है, यानी कि कांग्रेस नीति गठबंधन को पिछले चुनावों के मुकाबले फायदा होता नजर आ रहा है। हरियाणा में पिछली बार 10 की 10 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार परिस्थितियां बदली हुई थी। किसानों का आंदोलन, जाट आरक्षण जैसे मुद्दे पिछले कुछ सालों से काफी सुनाई दिए, जिनका असर लोकसभा चुनाव के परिणामों में देखने को मिल सकता है। एनडीटीवी के पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक इस बार बीजेपी को 3 सीटों का नुकसान हो सकता है। रुझानों के मुताबिक बीजेपी को इस बार हरियाणा में 7 सीटें मिल सकती हैं। 3 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए राष्ट्रीय न्यूज।